हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज मेरी लाइब्रेरी की पहली किताब। धर्मवीर भारती हिंदी के जाने माने कवि थे, उपन्यास और पत्रकार भी थे। उनकी लाइब्रेरी में इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकों का संकलन था कि उसे देखकर अच्छे अच्छे लोग रक्स किया करते थे। तो उनके लाइब्रेरी में उनको पहली किताब क्या मिला था उसी के बारे में वो बताए हैं। इनाम में स्कूल से 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इसी बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। जहाज़ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होते हैं, माल लाद कर चलते हैं, कहाँ से लाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जी मिलते हैं, कहाँ ब्रेल होती है, कहाँ साथ होती है। इस 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वारा मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, ये तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी से अध्यापक किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से मुंबई आया, संपादन किया। उसी अनुसार मैं अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता चला गया। किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई, उसका कारण बचपन का एक अनुभव है। अपने मोहल्ले एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। तो उनका एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम है हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिलते ही मैं उसमें जाकर तो इसमें क्या होता था, जब उनका छुट्टी होता था तो वो वहाँ पर चले जाते थे। पिता दंग हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वही बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरी स्कूल शुल्क जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तो तभी क्या होता था, जब स्कूल के टाइम में उनके पास पैसा नहीं था बुक खरीदने के लिए, तो वो क्या करते थे, लाइब्रेरी में बैठ जाते थे और वो बुक को पढ़ने लगते थे। उसके बाद क्या होता था, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश उस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता रहता। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत, फीस जुटाना तक मुश्किल था। अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य किंतु असहाय छात्रों को कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। तो तभी क्या करते थे, उनके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो फ्रेंड्स लोगों से क्या करते, बुक लेते और नोट्स बनाते थे। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उस कक्षा में आने वाले नए किंतु विपन्न छात्र उन्हें खरीद लेते। इसी तरह काम चलता। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक कैसे खरीदी, ये आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट
पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीदकर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर वाली। बहुत चर्चा थी उनकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उस फिल्म के गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उनमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतते नहीं। उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू आ जाते थे। जाने क्यों एक दिन माँ ने सुन लिया। वे बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज के काम लो। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देख आ, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वह 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटते में देर थी। पास में अपनी परिचित किताबों की दुकान थी। वही चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास। लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में ये किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे हुए 1 रुपया 6 आने माँ के हाथ में रख दिए। फिर वो क्या किए ना, वो पिक्चर नहीं देखे, वो एक देवदास का बुक लेके घर आ गए। फिर क्या हुआ, माँ ने पूछा, अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखा? नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, ये किताब ले आया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, ये नहीं मालूम। ये मेरे अपने पैसों से खरीदी, मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब।